Students, this is part 4 of our chapter 1. आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ. देखो, आप किसी को अकाउंट्स दिखाओगे ना, बैंक वाले को, कि ये देखो ये हमारे अकाउंट्स है, हमें इतना प्रॉफिट इस साल मिला, पिछले साल, समझो 3 साल के अकाउंट दिखा रहे हैं, तो बंदे को तुम पे विश्वास हो. ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट उसके सामने है उसके ऊपर विश्वास करके वो तुम्हें लोन देगा. ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, रिलायबिलिटी. ठीक है, आप पे कोई विश्वास कब करेगा, जब आपके अकाउंट्स देखेगा तो. ठीक है, दूसरी चीज, अकाउंट्स के अंदर आलतू फालतू इंफॉर्मेशन अगर हम डाल दें तो क्या वो सही रहेगा? नहीं. जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, रिलेवेंट. अगर आप अपने एग्जाम के पेपर में कुछ भी लिख दोगे तो तुम्हें मार्क मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि तुम्हें रिलेवेंट चीज लिखनी है. रिलेवेंट यानी योग्य. ठीक है, तो योग्य वस्तु लिखनी है. तो अकाउंट्स भी रिलेवेंस एक कैरेक्टरिस्टिक्स. अंडरस्टैंडेबिलिटी. देखो, अगर तुम्हारे पास अकाउंट्स होंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, तो कोई समझ पाएगा तुम्हारे बिजनेस. तुम किसी एक्सपर्ट को दिखाओगे तो फिर वो तुम्हें कोई राय दे सकता है जिससे तुम आगे बढ़ सको. समझ में आ रहा है? चौथी चीज होती है कंपेरेबिलिटी. ये हम ऑलरेडी कर चुके. आपका जो भी पास्ट रिकॉर्ड है उसके साथ तुम उसे क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. समझ में आया? अब ये पढ़ते हैं. ठीक है, इसमें क्या दिया है, रिलायबिलिटी प्लस रिलेवेंस प्लस अंडरस्टैंडेबिलिटी प्लस कंपेरेबिलिटी, सब मिलकर क्या बनते हैं, फुल्ली करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन. ठीक है, चलो अब हम आगे जाएंगे. यूजर्स, ये वर्ड मैंने ऑलरेडी यूज किया था अपने पहले वाले पार्ट में, है ना. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं? देखो, किस किस को ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से फायदा मिलेगा. अब हम शुरुआत करेंगे. ठीक है, वो लोग जो ये बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मुकेश अंबानी, तो उसको अकाउंट्स देखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ. नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो जिस तरीके से काम कर रहा है, फिर चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें रिलायंस ने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, तो मतलब वो जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसे आगे करना चाहिए. ठीक है, किस में पैसा लगाना चाहिए, किसको बेच देना चाहिए. ये मैनेजमेंट. सबसे पहले कौन आता है, मैनेजमेंट. ठीक है, उसके बाद देखो, जब शेयर्स कंपनी बाहर निकालती है शेयर, तो ये जो अपने हम लोग सब होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शेयर खरीदते और सामने क्या देते हैं, पैसे. ठीक है, हम क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर. ठीक है, और हम जो है किस कंपनी में पैसा डालेंगे, किस कंपनी के शेयर खरीदेंगे जो अच्छी होगी. ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी अच्छी है, आगे चल के प्रॉफिट करेगी, कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से. समझ में आया? तो शेयर होल्डर्स के लिए ये जरूरी है. ठीक है, उनको जानना होगा उनको डिविडेंड कितना मिलेगा. और अब आएगी पोटेंशियल शेयर होल्डर. पोटेंशियल शेयर होल्डर यानी वो बंदा जिसके पास पैसा है, वो ढूंढ रहा है कि मैं किस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करूं, तो उसको पोटेंशियल बोलेंगे. कि अभी तक उसने इन्वेस्ट नहीं किया, वो शेयर होल्डर बना नहीं है, पर वो बनना चाहता है. समझ में आ रहा है? क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर. क्रेडिटर जो है वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना बाकी है. समझ में? जैसे कि रॉ मटेरियल का जो सप्लायर है, वो मुझे रॉ मटेरियल दे देता है, मैं उसको 1 महीने के बाद पैसे देती हूँ, तो वो 1 महीने के लिए वो मेरा क्रेडिटर. समझ में आया? एम्प्लॉयज. अच्छा, एम्प्लॉयज के लिए क्यों जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? भाई ये कंपनी आगे चलेगी कि नहीं, कहीं बीच में बंद पड़ गई तो फिर मेरी सैलरी का क्या होगा. समझ में आया? लॉकडाउन के वक्त कितनी सारी कंपनी बंद हो गई, तो एम्प्लॉयज को जो है सैलरी नहीं मिली. जितने लॉकडाउन के महीने थे वो
सारे महीनों की सैलरी कुछ कुछ लोगों को नहीं मिली, तो नुकसान हो गया। इसीलिए उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें उसे पैसे देने बाकी है तो जानना जरूरी है ना भाई कि भाई इसकी पोजीशन क्या है, ये मुझे पैसे दे पाएगा क्या नहीं। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी के लिए क्यों जरूरी है? भाई इस बंदे ने टैक्स सही से भरा या नहीं, इसके लिए। कस्टमर के लिए क्यों जरूरी है? देखो कस्टमर को हम गुड्स बेचते हैं, ठीक है, कस्टमर हमें पैसे देते हैं और गुड्स खरीदते हैं, समझ में आ गया? तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि भाई इसकी पोजीशन क्या है, आगे चलकर ये हमें गुड्स दे पाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? कंपनी का सर्विस कैसा है, दे पाएगा या नहीं। फॉरेन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर माने बिजनेसमैन। फॉरेन एंटरप्रेन्योर को क्या होता है, पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। एफडीआई इन्वेस्टमेंट सुना है, न्यूज में बार बार आते रहता है। तो फॉरेन एंटरप्रेन्योर को क्या करना है, पैसे इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए भी तो अकाउंटिंग जरूरी है। वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे, अच्छे वाले में करेगा ना, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा है? अकाउंट्स, रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। ये सारी बैंक्स है ना, ये सारी की सारी बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, समझ में आया? सेंट्रल बैंक, ठीक है। इंश्योरेंस की कितनी सारी कंपनीज हैं, मगर इरडा, IRDA, इरडा करके है, वो क्या करती है, इसे रेगुलेट करती है। सेबी के बारे में सुना है? सेबी जो है वो सब कंपनीज को रेगुलेट करती है। ये सब रेगुलेटरी बॉडी क्यों बनाई? ताकि कोई फ्रॉड ना कर सके, कोई गलत काम ना कर सके, ठीक है, अगर करे तो पता चल जाए, ठीक है, सजा मिल सके। तो इनके लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है ना, जानना भी तो होता है ना इनको कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। वैसे प्रोफेशनल बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज क्या होती है? क्रिसाइल है, यूएन, यूएन तो अलग संगठन है, मगर क्रिसाइल है, उसके बाद ऐसे बहुत सारी बॉडीज होती है जो रिसर्च का काम कर सकती है, जो कि लोन देने का काम करती है। तो इन सब के लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बंदे को देना है नहीं देना है। क्रिसाइल जो है सब एनालिसिस वगैरह करती है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल बॉडीज जो होती है इनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट, जो एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, उनके लिए देखो, अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे ना, उसमें इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर लेना, उसमें रिसर्चर्स और जो एनालिस्ट होते हैं ना, वो लोग अपने कॉलम लिखते हैं, समझ में आ रहा है? तो उनके लिए भी तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया कि ये कंपनी अचानक से बहुत ही बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई, रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो मिल है वो बंद होते जा रही है, ठीक है, ये सब रिसर्च करने वालों को आता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, समझ में आ रहा है? इसलिए मूविंग अहेड, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हम एक दो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आज पढ़ेंगे, बाकी की नेक्स्ट लेक्चर में। ट्रांजैक्शन, देखो ये बार बार वर्ड आ गया है, ट्रांजैक्शन किसे बोलेंगे हम? ट्रांजैक्शन जो भी चीज़ जिसमें पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ तो हो रहा है जो अपने बिजनेस के रिलेटेड है और उसे हम पैसे में तोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझ में आ रहा है? आपके बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। समझो आपका वड़ा पाव का बिजनेस है, आपकी मम्मी आपको हेल्प करती है, वड़ा बनाती है, मगर ऐसा चीज होना चाहिए जो पैसे के टर्म्स में आ सके। मम्मी जो मेहनत करती है उसके पैसे नहीं लेती, तो क्या वो ट्रांजैक्शन होता है? नहीं होता। अगर मम्मी को आप सैलरी दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शन हो जाएगा, समझ में आ रहा है? इवेंट, इवेंट में हमको समझाया कि पूरे साल का सब कुछ कर लेने के बाद आपको प्रॉफिट आता है, वो एक इवेंट है। लॉस हो रहा है, इवेंट है, समझ में आ रहा है? कैपिटल, देखो हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें मूडी की ज़रूरत होती है, बिना पैसों के कोई बिजनेस हो सकता नहीं। मैंने सोच लिया मुझे स्कूल खोलनी है, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे जगह चाहिए, मुझे जगह खरीदनी होगी, पैसे चाहिए,
उसके लिए क्लासरूम बनाने होते हैं, बेंचेस लानी होती है, इन सब चीज़ों के लिए मुझे अंदर अपनी मूड़ी डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? मूड़ी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। जो कि जो बिजनेस करने वाला होता है वो पैसे बिजनेस में डालता है, उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होता है? जब वो अपने पैसे निकालता है। अब देखो, समझो कि कोई दुकानदार है, तो उसका घर तो दुकान पे ही चलता है ना, तो वो जो है थोड़े से पैसे निकालता है, 10-10 हज़ार हर महीने अपना घर चलाने के लिए। तो उसका जो कैपिटल है फॉर्म में, उसमें से वो 10,000 निकालता है, माने वो क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गया। समझ में आया? ड्रॉइंग्स जो है विड्रॉ वर्ड से आया है। विड्रॉ करना यानी आप बैंक में जाते हो, पैसे निकालते हो अकाउंट से, तो उसे विड्रॉवल कहते हैं। विड्रॉ यानी निकाल देना पैसा। तो आप जब अपने फॉर्म से, अपने कैपिटल से पैसे निकालते हो तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। आई विल एंड माई लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू।